जी, प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पे, जब यहाँ पे फ्लड आया था तो यहाँ के एक फेरन दे दी थी और 2 टोपियाँ मैंने ही खुद उनको बना के दे दी थी, कैमल कलर और ब्राउन कलर की, तो वो मैंने ही बनाई थी। आवाज देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम पहुंचे। मैं दानिश अली हूं। कश्मीर के लोग जो रिवा की टोपी इस्तेमाल करते हैं उसे मुकामी जुबान में काराकुली कहते हैं। काराकुली को कश्मीर की शाही टोपी समझा जाता है। अगरचे काराकुली का ताल्लुक कश्मीरी हजरात से है, लेकिन असल में काराकुली कश्मीर के हेड्रेस का हिस्सा नहीं है। माहिरीन के मुताबिक काराकुली ने उज्बेकिस्तान के एक शहर बुखारा से वस्ती एशिया का रास्ता इख्तियार किया था और फिर अफगानिस्तान में पुख्तगी हासिल की और बिल आखिर कश्मीर के सकाफत का हिस्सा बनी। हम इस वक्त श्रीनगर के नवा बाजार इलाके में मौजूद है। यहाँ पे काराकुली बनाने की एक पुरानी दुकान है जिसका नाम जॉन केप हाउस है। जॉन केप हाउस ने 2014 में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए टोपी बनाई थी और आज से कई साल पहले इस दुकान ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए टोपी बनाई थी। आइए हम चलते हैं जॉन केप हाउस में और आपको दिखाते हैं कि काराकुली किस तरह से तैयार की जाती है और जो ये कारीगर है कितनी मेहनत लगती है एक काराकुली बनाने में। इस वक्त हम जॉन केप हाउस के अंदर है और हमारे साथ एक कारीगर बात करने के लिए जिनका नाम मुजफ्फर अहमद है। इनसे तफसील हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक काराकुली किस तरह से तैयार की जाती है। मुजफ्फर साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थोड़ा तफसील में बता दीजिए पहले इस काराकुली के बारे में, काराकुली होती क्या है? जी, ये अफगानिस्तान से ये इसका रॉ मटेरियल आ जाता है, शीप का है, तो उसके बाद वो वहाँ से प्रोसेस करके क्रोम इसमें लगा के बाद में हमें यहाँ पहुँच जाता है। पहले दिल्ली में आता है, उसके बाद यहाँ पे, तो उसके बाद हम कस्टमर को पहले वो चॉइस करवाते हैं। तो इसमें कलर्स, नेचुरल कलर्स ये होते हैं, इसमें गोल्डन आता है, ब्राउन आता है, ग्रे आता है, इसमें ब्लैक भी आता है। तो उसके बाद वो कस्टमर हमें उनको दिखाते हैं कौन सा वाला चूज़ करना है, तो चूज़ करके फिर हम उसको ये बना के देते हैं। श्रीनगर की ये सबसे पुरानी दुकान है। जी जी। थोड़ा पहले आप हमें तफसील में बता दीजिए कि इस दुकान को कितना टाइम हुआ और कितने टाइम से आप ये दुकान चला रहे हैं? ये हमारा बहुत पुराना शॉप है, 125 साल हुई है इस दुकान को। तो उससे पहले हमारे जो दादा थे वो यही काम करते थे, तो उसके बाद डैडी और हमारे सारे अंकल इसी में काराकुली काम करते थे। जी। हमने सुना कि 2014 में शायद इस दुकान से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए टोपी बनाई गई। जी जी जी, प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पे, जब यहाँ पे फ्लड आया था, उसके बाद वो फ्लड के बाद वो यहाँ पे आए थे, तो उसको यहाँ के एक फेरन दे दी थी और 2 टोपियाँ मैंने ही खुद उनको बना के दे दी थी, कैमल कलर और ब्राउन कलर की, तो वो मैंने ही बनाई थी। जी। शायद इस दुकान से अली मोहम्मद जिन्ना के लिए भी टोपी तैयार की थी आज से कई साल पहले। हाँ हाँ, वो 1942 के यहाँ 1942 उस टाइम वही था, 1942 या 43, वो यहाँ पे जामिया मस्जिद में आए थे, तो मेरे ही दादा साहब ने उनको, गुलाम जाम साहब ने उनको टोपी बना के दे दी थी। इस वक्त आप काराकुली का किस तरह का फ्यूचर देख रहे हैं? जी जी, इसमें एक चीज, फ्यूचर तो इसमें ठीक ठाक है, लेकिन जो नई जनरेशन है वो इसमें जुड़ते नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत है बहुत, 2-4-5 घंटे लगते हैं इसमें बनाने में। तो पहले इसमें सीखना पड़ता है हर एक चीज़ में। तो मैं बहुत बच्चों को भी कह रहा हूँ कि मतलब जो हमारे जो नए कारीगर्स कुछ और करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा कर लो, हमारे पास आ जाओ, हम आपको सिखाएंगे। वो कहते हैं कि ये मेहनत का काम है, इसमें हैंड टू हैंड स्टिचेस देने हैं, तो अगर इस पे होते हैं ना मशीन पे तो करते हैं, लेकिन ये हैंड वर्क होता है, इसमें ज़्यादातर हैंड वर्क की काम ही है। तो खाली इसका अंदर जो अस्तर बनता है वो ही खाली मशीन पे, बाकी ये सारा हैंडमेड है। तो आपने जिस तरह बताया कि आपके दादा ने, उसके बाद आपके वालिद साहब ने और आपने, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम जारी है, जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन अभी जो नई जनरेशन, क्या वो इस काम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा है, कि मैं बहुतों को मैंने देखा भी और मैं कह रहा हूँ बहुत सारों को कि ये काम करो, इसमें काम अच्छा है, क्यों नहीं। मैं हर एक स्टेट को भेजता हूँ, मतलब वो ऑनलाइन पे या गूगल पे वो सर्च करते हैं कि काराकुली कौन बनाता है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। इसमें मतलब मेहनत है, लेकिन ठीक भी, काम अच्छा है। तो मैं बेंगलोर भेजता हूँ, हैदराबाद भेजता हूँ, लखनऊ भेजता हूँ और इंटरनेशनल मुल्कों में भी भेजता हूँ।
ये समझ लीजिए मैंने हाल ही में पिछले 2014 में मैंने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओमान है मैंने उसी को बनाई है, हातिमिन तारिक को मैंने बनाई है। तो वो सर्च करके देखते हैं कि पुराना कौन है, कारीगर कौन है असली इसमें। तो मैं समझ लीजिए कि जब मेरा काम होता है कि एक दिन को मैं 1 या 2 या 3 बनाऊंगा, अगर मेरे कारीगर और होते मैं 5, 6, 8, 10 भी बना सकता था। फ्लो तो है, इसको लोग बहुत लगाते हैं, ज्यादातर बाहर वाले लोग यहाँ के बदलते हुए, जहाँ के समझ लीजिए कि अगर यहाँ 10% लगाते हैं, बाहर 70-80% लगाते हैं। वो वहाँ पे शादियों में भी बहुत सारे लगाते हैं कि वो बारातियों के साथ जाते हैं, वो सब हमें कहते हैं कि ऑर्डर में हमें 20 टोपियाँ चाहिए, 10 टोपियाँ। यहाँ पे खाली एक दूल्हा लगाता है बारात के टाइम। वहाँ पे ये रिवाज है कि मतलब एक अगर दूल्हा होता है उनके साथ समझ लीजिए आप 20 आदमी है या 30 आदमी है, वो सब मंगवाते हैं हमारे से। इस दुकान ने अब तक कहीं मंजे हुए सियासी लीडर्स के लिए टोपी बनाई है। जी। तो आपके लिए सबसे यादगार कौन सी टोपी है? यादगार तो मेरी जो VIPs को मैं बनाता हूँ, हर एक को मैं बनाता हूँ। फारूक अब्दुल्ला साहब को भी बनाता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब को मैं बनाता हूँ। जो यहाँ के हाल ही में जो 26 जनवरी जो होता है, 26 जनवरी को, तो मैं ही यहाँ के श्रीनगर ड्यू काम को या बारामूला हर जो ड्यू काम जो सलामी देते हैं वो तो हमारे ही पास आते हैं टोपी बनाने के लिए, और बाकी लोगों को भी जाते हैं वो बनाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर उनको इसी शॉप की ही टोपी पसंद है। जो आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर मुझे जो रशियन पैटर्न की टोपी होती है वो सख्त बहुत बनानी होती है, उसमें बहुत सारा देखना पड़ता है। इसमें अंदर का इंटीरियर क्या होना चाहिए और वो कैसे लगाती है, उसमें पूरा ग्राफ हमें मिलता है, कैसे बनानी है, आगे कितना रखना है, पीछे कितना रखना है, बीच में जो टर्न है वो कितना रखना है। उसमें अगर 1-2 सूत इधर उधर हो जाएगी तो वो नहीं लगाते, क्योंकि उनका स्टेटस कुछ अलग होता है, तो उनकी पूरा ग्राफिंग आती है। तो उस टाइम हमने देखा है कि जिन्ना केप जो है जी काफी ज्यादा मशहूर है। तो इस काराकुली की कितनी किस्में हैं? ज्यादातर काराकुली की इसमें 5-7 किस्में हैं। एक तो है इसमें काजी आज़म अली मोहम्मद जिन्ना कहते हैं जो लगाते थे, वो है। अफगानी है, पकोर है, इसमें गांधी कैप है, इसमें VP सिंह कैप है, इसमें और रशियन पैटर्न में 2-3 किस्में हैं। रशियन में एक गोल होती है राउंड जैसी, जो पूरा चोरस करके होती है, 6 साइडेड टोपी कहते हैं हम उसको। तो एक तो वो होती है, दूसरी होती है जो काराकुली, ऐसे ही काराकुली लेकिन टर्न करके डबल साइडेड। इसमें डीप एक अंदर किस्म का होता है, एक तो बाहर होता है। इसमें 5-6 और भी होते हैं किस्म। हमने देखा है कि कश्मीरी सकाफत में अब ज्यादातर हमने देखा कि काराकुली ने भी अपनी एक खास पहचान हासिल की है। तो कश्मीरी मुकामी लोग ज्यादातर कौन सी काराकुली पहनना पसंद करते हैं? बस ये स्टाइल, जिना स्टाइल ही ज्यादा पहनते हैं लोग। पहले अफगानी बनाते थे हम, आज से 30-35 साल पहले, तो उस टाइम वही स्टाइल था। एक साइड से टॉल और दूसरे साइड से वो बिल्कुल पास होती थी, उतना ज़्यादा नहीं। अगर आगे 4.5 होती थी, पीछे वो 3-3.25 होती थी। तो वो कभी अब वो जो मतलब समझ लीजिए जो बुजुर्ग लोग हैं वो पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिना स्टाइल जो अभी दुल्हों में भी हम बनाते हैं या VIPs में बनाते हैं, वो जिना स्टाइल के आगे पीछे बराबर होता है, वो 5 इंची की होती है। आपसे चैलेंज के हवाले से भी जानने की कोशिश करिए, क्या अभी इस काम को किसी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है? देखिए क्या बात होती है, जो नई जनरेशन है ये अभी कह रहे हैं कि वो काराकुली इस टाइप में नहीं देखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कोई वो स्टाइल हमें दिखाते हैं, तो या कोई मतलब बाहर के कोई देखते हैं कि वो लोग नेट पे निकालते हैं कि हमें ऐसी वाली टोपी बनाते हैं, तो बस वो हम वैसे ही उसी तरह की वो बनाते हैं। वही समझ लीजिए कि जैसे कि पिक शेप वाली है, पकोर जो कपड़ों में आते हैं, वैसे नई डिजाइन में हम भी बनाते हैं, जैसे कि लोग हमें कहते हैं। काराकुली में जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है ये कहाँ से आप लाते हैं, इस पे थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये सारा अफगानिस्तान का आता है, ये मज़ार शरीफ से आता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है ऐसा, क्योंकि ये वहीं इसकी ब्रीडिंग वहीं हो जाती है, और नेचुरल समझ लीजिए कि अल्लाह ने से मेरे ख्याल से इसके लिए वही जगह रखी है